Hello students, today let's start the first poem of your book Honeydew, The Ant and the Cricket means चींटी और झिंगुर। और ये पोयम एसोप्स फेबल से ली गई है। फेबल्स क्या होता है? फेबल्स एक पौराणिक कथा होती है। एक पौराणिक कथा में एक ऐसी कहानी होती हैं जिसके पात्र हमेशा जीव जंतु होते हैं और जो शिक्षाप्रद होती है, जिनसे शिक्षा मिलती है, मोरल स्टोरीज होती हैं। यह पोयम भी एक चींटी और झिंगुर के विषय में है जिससे बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, अच्छे विचार, उनका महत्व सीखने को मिलता है। ये पोयम जितनी 4 टांगों वाले झिंगुर के विषय में है उतनी ही सच है जितनी कि 2 टांगों वाले झिंगुर के विषय में। अर्थात आप समझ रहे होंगे 4 टांगों वाला झिंगुर तो है क्रिकेट, चींटी, 2 टांगों वाला झिंगुर कौन है? तो इसमें जो पॉइंट हैं वो 2 टांगों वाले झिंगुर का जो यूज़ कर रहे हैं वो एक ह्यूमन के लिए कर रहे हैं, मानव मनुष्य के लिए कर रहे हैं। और पॉइंट कह रहा है कि तुमने निश्चित रूप से भी 2 टांगों वाले झिंगुर को देखा होगा। तो 2 टांगों वाले झिंगुर कौन है? ह्यूमन। तो अब देखते हैं एंट एंड द क्रिकेट जो पोयम है उसमें किस तरीके की शिक्षा दी गई है, क्या सीखने को मिल रहा है। तो चलिए अपनी पोयम स्टार्ट करते हैं। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. A silly young cricket, a silly एक मूर्ख, सिली मूर्ख, एक मूर्ख, यंग क्रिकेट एक झिंगुर, युवा झिंगुर, अकस्टम्ड टू सिंग, अकस्टम्ड टू सिंग गाने का आदि था, उस हैबिचुअल था, आदि था गाने का। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, सनी मीन्स धूप, स्प्रिंग बसंत, धूप में, बसंत में, स्प्रिंग बसंत में, गे खुशी के साथ, समर में, वार्म गर्मी में, सनी मंथ्स गर्मी के महीने में गाता रहता था। कि एक मूर्ख युवा झिंगुर जो गर्मियों और बसंत के धूप के महीने में गाने का आदी था, हैबिचुअल था, कि गर्मी के मौसम में गाया करता था। विगन टू कंप्लेन, उसने शिकायत करना शुरू कर दिया। व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने पाया, एट होम घर को, क्या, हिज कवर्ड वाज एम्प्टी, कि उसकी जो अलमारियां हैं, कवर्ड हैं, वो खाली थी। एंड विंटर वाज कम, और सर्दियां आ गई थी। कि फिर वो कंप्लेन करने लगा, शिकायत करने लगा जब उसने अपने घर में देखा कि उसकी जो अलमारी हैं वो खाली हैं और जाड़ा आ गया है। नॉट आ क्रम टू बी फाउंड, क्रम मीन्स रोटी का टुकड़ा, उसके घर में एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं पाया गया। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो भूमि है, जमीन है, वो हिमछादित हो गई है, अर्थात बर्फ से ढक गई है। कि बर्फ से ढकी हुई धरती पर, भूमि पर उसे एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं मिला। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और ना ही वह किसी फूल को देख सका, क्योंकि सर्दियाँ आ गई थी, बर्फ पड़ने लगी थी, तो फूल भी नहीं दिख रहे थे। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और ना ही उसे पेड़ पर कोई लीफ मीन्स पत्ती दिखाई दी। फिर क्या कहने लगा, ओहो अरे, वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, क्रिकेट ने कहा, झिंगुर ने कहा, वॉट विल बिकम ऑफ मी, कि अब मेरा क्या होगा, अब सर्दियाँ आ गई हैं। कि एक मूर्ख युवा झिंगुर जो है वो गर्मियों और बसंत के धूप के महीने में गाना गाने का आदी था, और जैसे ही सर्दियाँ आई उसने देखा कि उसके घर जो है, उसकी जो अलमारियां हैं वो खाने से खाली हैं। उसने कुछ भी बचा करके नहीं रखा, कुछ भी सेविंग नहीं की, कि गर्मी के मौसम में उसने कुछ भी अपने सर्दी के मौसम में खाने के लिए जमा करके नहीं रखा। और फिर वो शिकायतें करने लगता है कि अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन
made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Away he set off to miserly and to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouth of grain he wished only to borrow, he would repay it tomorrow. At last अंत में by starvation भूखमरी से एंड फेमिन मीन्स अकाल ने मेड हिम बोल्ड उसे बहादुर बना दिया। अंत में भूख व अकाल ने उसे साहसी बहादुर बना दिया। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ऑल ड्रिपिंग गीला हुआ कि पूरे गीले होते हुए, एंड ऑल ट्रेवलिंग कांपते हुए, विद कोल्ड ठंड से कांपते हुए। अवे ही सेट ऑफ वह चला गया टू द माइजरली एंड एक कंजूस चींटी के पास। टू सी इफ ये देखने के लिए कि टू कीप हिम अलाइव कि क्या वह उसको जीवित रखेगी। ही वुड ग्रांट क्या वह उसको देगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन कि बरसात से उसे शेल्टर यानी शरण देगी। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन और खाने के लिए भोजन देगी। यह देखने के लिए वह एक चींटी के पास चला गया। ही विज्ड ओनली टू बोरो उसने केवल बोरो मीन्स उधार लेने की इच्छा की कि वह मुझे उधार दे दे। ही वुड रिपे इट टुमारो वह इसको रिपे मीन्स वापस कर देगा। टुमारो मीन्स कल। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो अगर उसने नहीं दिया तो वह स्टारवेशन भूख से और सोरो दुख से मर जाएगा। मीन्स जब झिंगुर को ये दिखा कि मेरे पास अब खाने के लिए कुछ नहीं है, सर्दियाँ भी बढ़ गई हैं, अब मुझे कहाँ रहना है, उसने अपना कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया था, तो भूख ने और अकाल ने उसे बहादुर बना दिया और वो अंत में चींटी के पास पहुंच गया और उसने कहा कि देखते हैं कि वो मुझे इस बरसात से आश्रय देगी, अपने घर में छिपने का, रहने का और खाने के लिए, भूख से बचने के लिए मुझे अपना भोजन देती है या नहीं। और अगर उसने यह नहीं दिया तो वह भूख और दुख से मर जाएगा और वह ये सब वापस कर देगा कल ही। सेज द एंड टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड चींटी ने झिंगुर से कहा कि मैं तुम्हारी सर्वेंट नौकर हूँ और फ्रेंड मीन्स मित्र दोनों हूँ। बट किंतु वी एंड्स नेवर बोरो बी एंड्स नेवर लैंड बी मीन्स हम एंड्स जो हम चींटियाँ होती हैं वो किसी को उधार नहीं देती हैं। बोरो मीन्स उधार नहीं लेती हैं। बी एंड्स नेवर लैंड और ना ही हम किसी को उधार देते हैं कि हम ना तो किसी का उधार लेते हैं ना किसी को उधार देते हैं। मतलब हम अपना सारा फुल अरेंजमेंट फुल व्यवस्था खुद करके रखते हैं कि हमें ना तो किसी से उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही हम किसी को उधार देते हैं। बट किंतु टेल मी मुझे बताओ डियर क्रिकेट हे प्यारे झिंगुर मुझे बताओ डिड यू ले नथिंग वाई वैन द वेदर वाज वार्म कि क्या तुमने जब मौसम वेदर मीन्स मौसम वार मीन्स गर्म था जब मौसम गर्म था क्या तुमने ले कुछ नहीं रखा। नथिंग मीन्स कुछ नहीं क्या तुमने कुछ कलेक्ट करके नहीं रखा। कोथ द क्रिकेट नो कोथ मीन्स कहा क्रिकेट झिंगुर ने कहा नोट मीन्स नहीं कि मैंने कुछ नहीं रखा। चींटी ने पूछा जब गर्म मौसम था भोजन एकत्रित करने का मौसम था क्या तुमने उस समय कुछ नहीं रखा। क्योंकि जिस तरीके से एक मनुष्य होता है ह्यूमन होता है सीजन के अनुसार वो अपना सारा सामान खाने का अपने घर में अपने स्टोर में भर करके रख लेते हैं बरसात आने से पहले या जब सर्दियाँ शुरू होती हैं सर्दियों में कौन सी चीज़ें नहीं मिलती हैं वो गर्मी के मौसम में रख लेते हैं। तो इसी तरीके से सभी को अपने खाने का इंतज़ाम करके अरेंजमेंट करके रखना होता है। तो चींटी ने यही बात झिंगुर से पूछी कि जब मौसम गर्म था तो क्या तुमने कुछ अपने खाने का सामान नहीं रखा। झिंगुर ने कहा नहीं। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे यू सैंग सर यू से। माई हार्ट मेरा दिल वाज सो लाइट मेरा हृदय इतना हल्का था कि आई सैंग में गाता रहा डे एंड नाइट रात और दिन कि मेरा दिल इतना हल्का था कि मैं रात और दिन गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे कि सारी प्रकृति इतनी
अच्छी, इतनी आनंदित दिख रही थी कि मैं उसको देख करके गाता ही रहा। यू सेंग, आप गाते रहे। सर, श्रीमान यूसे, तुमने कहा कि तुम गाते रहे। तो गो देन, अब जाओ। सेज द एंड, चींटी ने कहा। एंड डांस द विंटर अवे, कि अब सारी सर्दियाँ नाचो और नाच नाच करके ठंड को दूर भगाओ। Thus ending, he hastily lifted the bucket and out of the door turned the poor little cricket. Thus, इस प्रकार ending, इस प्रकार बात समाप्त करते हुए ही उसने hastily, शीघ्रता से, लिफ्टेड द विकेट, दरवाजे को उठाया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उस झिंगर को बाहर निकाल करके दरवाजा बंद कर दिया। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, फोल्क्स मीन्स जनता, लोग जो हैं वो इसे फेबल, एक पौराणिक कथा कहते हैं। मीन्स काल्पनिक कथा। पौराणिक कथा एक काल्पनिक कथा भी होती है। किसको काल्पनिक कथा मानते हैं, कहानी मानते हैं, लेकिन आई वॉन्ट इट ट्रू, लेकिन मैं तो इसको सच मानता हूँ। जो पॉइंट है वो कह रहे हैं। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कि कुछ झिंगुर के तो 4 टांगे होती हैं और कुछ झिंगुर की 2 टांगे। इसमें पॉइंट जो कहना चाह रहा है कि 4 टांगों वाले तो झिंगुर होते ही हैं, लेकिन 2 टांगों वाले झिंगुर किसे कहा गया है, ह्यूमन को, मनुष्य को। कि कुछ मनुष्य भी ऐसे होते हैं जो समय पर अपना काम नहीं बनाते हैं, नहीं करते हैं, वो अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं कि वो जिस समय उसे उन्हें वर्क करना चाहिए वो नहीं करते हैं। जैसे ही कुछ बच्चे होते हैं, सोचते हैं कि आज जो मैम ने वर्क दिया है, जो रिटर्न वर्क दिया है, वो आज ना करके हम कल कर लेंगे। फिर कल को ये लगेगा कि आज का भी वर्क हो गया और कल का भी डबल वर्क हो गया, फिर वो थर्ड डे के लिए छोड़ देंगे पेंडिंग। तो इस तरीके से उनका इतना वर्कलोड हो जाता है। जब उनका एक ही दिन का वर्क करने का मन नहीं करता तो इतने दिन का वर्क करने का मन कैसे करता होगा। और ये बच्चों की बात नहीं, कुछ बड़े होकर के भी उनकी हैबिट यही रहती है कि आज का काम वो कल पे छोड़ देते हैं और कभी भी उनका वर्क ऐसे कंप्लीट नहीं होता है। तो इस पोएम के माध्यम से कभी यही कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपना काम अपने समय पर नहीं करते हैं, कि जिस समय काम होना चाहिए उस समय ना करके वो आने वाले टाइम के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं, आलस कर जाते हैं, वो हमेशा लाइफ में परेशान रहते हैं। इसलिए सभी को अपना काम नियमित रूप से करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।